कुर्सियाँ कौन फेंक रहे हैं जिनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, जिनको जनता पर विश्वास नहीं है, जिनको पता है कि हम जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। मुद्दों पर वो समाप्त हो चुके हैं। पर जनता के बीच जाने का काम कर रही है, रोजगार के सवाल पर जाने का काम कर रही है, महंगाई जो बढ़ रही है उसको बताने का काम कर रही है। जिस तरह से बिहार में सर्वांगीण विकास के लिए हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हम बताने का काम कर रहे हैं, तो इनको बुरा लग रहा है और ये कहीं ना कहीं बेचैनी के आलम में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दुआ करता हूं कि वो बेहतर सोच के साथ नफरत के खिलाफ जो मोहब्बत की राजनीति है उसको राष्ट्रीय स्तर पर आयाम देने का जो उनका प्रयास है वो प्रयास सफल हो। चूँकि देश के अंदर और देश के वर्तमान परिस्थितियों में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प लेकर के बिहार में भाजपा को सत्ता से बेदखल किया है, ये आने वाले समय को कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता को भी बेदखल करने का काम करेगी। कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ थे तो आप उनको सत्य हरिश्चंद्र समझते थे और आज जब वो हमारे साथ आ गए हैं तो भ्रष्टाचारी कैसे हो गए, ये दोहरा पैमाना क्यों? दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सदन की कार्रवाई चल रही है, आज तीसरा दिन लगातार जारी रहा, लेकिन सदन की कार्रवाई के दौरान ही अगर अचानक से व्यवधान हो जाए तो निश्चित तौर पर राज्य की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ये परेशानी कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता झेलती है, और वो भी पूरे 1 बरस तक, क्योंकि बजट सत्र फिर अगले ही साल आने वाला है। चलिए इस बनिस्बत आज बात करने पहुंचे हैं, हमारे पास बहुत सारे मुद्दा हैं आज के सदन की कार्रवाई पर। हम पहुंचे, एजाज अहमद साहब हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि ये जो सदन में हो रहा है, कोई भी बात कहने के बाद अचानक से बेंच थपथपाया जा रहा है और कुर्सियां चटकाई जा रही है, क्या ये जनहित में है? देखिए, कुर्सियाँ कौन फेंक रहे हैं जिनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, जिनको जनता पर विश्वास नहीं है, जिनको पता है कि हम जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। मुद्दों पर वो समाप्त हो चुके हैं, जनता के रोजगार के सवाल पर वो समाप्त हो चुके हैं। जो महंगाई की बात है उस पर वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि महंगाई स्वयं बढ़ाने का काम करते हैं। और विपक्ष में रहते हुए जो जनहित की आवाज़ है वो विपक्ष का कर्तव्य होता है बातों को उठाना, लेकिन वो जनहित की आवाज़ें नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो नफ़रतवादी है और नफ़रत जो फैलाने का काम करते हैं वो जनता के लिए, जनता के हितों की बात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में बात नहीं रख सके और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष जो मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाने का काम कर रही है, रोजगार के सवाल पर जाने का काम कर रही है, महंगाई जो बढ़ रही है उसको बताने का काम कर रही है, जिस तरह से बिहार में सर्वांगीण विकास के लिए हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हम बताने का काम कर रहे हैं, तो इनको बुरा लग रहा है और ये कहीं ना कहीं बेचैनी के आलम में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं समझा जाना चाहिए। चलिए एजाज साहब, कई बातें हैं। जब आप भी विपक्ष में थे और बजट सत्र पेश हुआ था तो आपकी भी जो कार्रवाई थी कुछ इसी तरह की थी, वो अलग बात है। अब बात करते हैं सीधे मुद्दों पर। नीतीश कुमार जी का आज जन्मदिन है, 72वां जन्मदिन है। सदन में मुर्दाबाद के नारे लगे। आपके महागठबंधन के वो नेता हैं, कहीं ना कहीं जो पूरी जनता है, जो विपक्ष जनता की बात कह रही है सदन में, नाखुश दिख रही है जनता। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्म दिवस है। मैं उनके लिए बेहतर सेहत के साथ साथ ये दुआ करता हूँ कि वो बेहतर सोच के साथ नफ़रत के खिलाफ जो मोहब्बत की राजनीति है उसको राष्ट्रीय स्तर पर आयाम देने का जो उनका प्रयास है वो प्रयास सफल हो। चूँकि देश के अंदर और देश के वर्तमान परिस्थितियों में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प लेकर के बिहार में भाजपा को सत्ता से बेदखल किया है, ये आने वाले समय को कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता को भी बेदखल करने का काम करेगी और केंद्र को जो सत्ता में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जन विरोधी, जनता के हितों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। इसीलिए उनके लोग जनता के बीच में
माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करके या अनर्गल बात करके या वैसे भाषा का इस्तेमाल करके उनके आज जन्म दिवस को भी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, या बेचैनी और बौखलाहट जो दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, वो बेचैनी और बौखलाहट ही बता रहा है कि नीतीश जी का जो सोच है वो सोच पूरी तरह से बिहार और देश को आगे बढ़ाने वाला है, देश को मोहब्बत की ओर ले जाने वाला है। और ये आज उनके जन्म दिवस पर संकल्प लेने का समय है कि हमने जो नफ़रत की राजनीति को समाप्त किया है, मोहब्बत की राजनीति को जो आयाम दिया है, ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष ये कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार कायम है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। जेटली के फायरिंग और कई ऐसे आपराधिक घटनाओं को लेकर जैसे ही सदन में बात शुरू होती है, उसके बाद कार्रवाई कुछ और होने लगती है सदन की, और डीजीपी को भी वहां आना पड़ता है। एक बात, दूसरे तरफ अगर हम बात करें, मनोज तिवारी जी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि किसी एक के महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पूरे बिहार की जनता को छल रही है वर्तमान सरकार। देखिए, आज बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सदन में स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ थे तो आप उनको सत्य हरिश्चंद्र समझते थे, और आज जब वो हमारे साथ आ गए हैं तो भ्रष्टाचारी कैसे हो गए, ये दोहरा पैमाना क्यों? स्पष्ट रूप से आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता की साझेदार थी तो इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो बाढ़ के हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था अपने ही मंत्रियों पर कि ये कहीं न कहीं जो रिश्वतखोरी है, जो तबादला उद्योग है, वो तेज़ी से पनप रहा है। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साधे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उस समय उनका जवाब देना चाहिए था, जवाब नहीं दे पाए। इससे ही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के गर्त में डूबी हुई है, और वो अपने मामले को छुपाने के लिए कहीं न कहीं दोषारोपण करती है। ये दोषारोपण की राजनीति चलने वाली नहीं है। और उन्होंने, तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 2 साल सत्ता में रहे माननीय नीतीश जी के साथ, 2 साल के अंदर में आपने कहाँ हमारा भ्रष्टाचार देखा, ये स्पष्ट कीजिए। आप बता नहीं पाए। तो इससे ही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरा पैमाना की राजनीति करती है, दोहरी राजनीति करती है, और दोहरी राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को जनता जवाब देगी। जनता को पता है कि ये जो बेरोजगार हो गए हैं, तो बेरोजगारी में इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो एजाज अहमद साहब, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, स्पष्ट किया है इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का ये हरकत है वो अब फ्रस्ट्रेशन में है। दरअसल मसला बस यही है कि अगर कोई भी कार्रवाई सरकार के तरफ से यानी महागठबंधन के तरफ से हो रही है और वो कार्रवाई सकारात्मक रूप में हो रही है, तो विपक्षियों के दिल में जो दिल की धड़कनें हैं वो लगातार बढ़ते जा रही है, और यही वजह है कि ऐसे अनाप शनाप बयान जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। खैर, अब देखना यह है कि बजट सत्र समाप्ति के बाद कौन कौन से नए आयाम जो है वो पटल पर आते हैं और राज्य की जनता कितना इससे लाभान्वित होती है। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।